शमशान भूमि में लूट का माल बांटते हुए इन पांचों नकली भूतों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इनका सामना हो जाएगा असली चुड़ैल से। जी हाँ दोस्तों, कौन थे ये नकली भूत? क्या कर रहे थे शमशान भूमि में? कौन सा लूट का माल आपस में बांट रहे थे? जानने के लिए चलते हैं हरिपुर गांव में। हरिपुर गांव काफी संपन्न था। लोग व्यापार किया करते थे, खेती किसानी किया करते थे और सभी अपनी मस्ती में मस्त रहा करते थे। मगर इसी गांव में 5 दोस्त ऐसे रहा करते थे। वे थे किसानों के बेटे, लेकिन उनके सर के ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका था, इसलिए वह पांचों बदमाशी किया करते। शुरू शुरू में तो लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया करते थे। सोचते थे इनके माता पिता नहीं हैं, अब ये अनाथ हो चुके हैं, इसलिए इनकी गलतियों को लोग अनदेखा किया कर देते थे। लेकिन कब तक एक दिन यह पांचों दोस्त एक प्लान बना के एक किसान के खेत में घुस गए और वहां बैठकर इन लोगों ने शराब पी और जलती हुई सिगरेट वहीं डाल दी। थोड़ी ही देरी में उस बेचारे किसान का भुट्टे का खेत धू धू करके चलने लगा। वह चीख पुकारता मचाता हुआ सरपंच के पास आया और उसने सरपंच से कहा, अरे सरपंच जी, सुनिए, मैं बर्बाद हो गया। देखिए ना, वह हरी और उसके पांचों दोस्तों ने मिलके मेरे खेत में आग लगा दी। अब तो बहुत हो चुका, इनकी बदमाशियों पे रोक लगाइए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे कब तक हम इनके माता पिता का दुख मनाते रहेंगे? जिन्हें जाना था वे तो चले गए, लेकिन जो जिंदा हैं, अरे इनका तो ख्याल करिए मुखिया जी। मुखिया जी ने कहा, मैं जानता हूँ इन लोगों की बदमाशियां अब सर से ऊपर हो चुकी हैं। मुझे भी काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं। मैं कुछ करता हूँ, आप चिंता ना करें। तभी सारे किसान वहाँ आ पहुँचे और उन लोगों ने कहा, मुखिया जी, अगर आपसे कुछ नहीं होता है ना तो हम वापस चुनाव करवा लेते हैं। हम नया मुखिया चुन लेंगे, क्योंकि अब आप हमारे लायक नहीं रहे। आपके पास जब जब कोई शिकायत लेकर आते हैं, आप कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि सामने वाले किसी भी अपराधी को दंड मिले। बस कब तक हम सहते रहेंगे आपसे? क्यों भाइयों? सभी ने कहा, हाँ हाँ, हम नया मुखिया चुनेंगे, वापस से चुनाव करवाएंगे। तभी मुखिया जी ने कहा, ठीक है, आज ही मैं कुछ करता हूँ। और सभी ने मिलके जाके गांव में जो पुलिस थाना था वहां के दरोगा से शिकायत की। दरोगा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, इस समय कहाँ मिलेंगे वे लोग? गांव वालों ने कहा, दिन में तो वे खेत खलिहानों में भटका करते हैं, खेती किसानी बर्बाद कर देते हैं, वहाँ से जो हमारा सामान है वह उठा के ले जाते हैं और कहीं बेच देते हैं। मगर रात्रि के समय वह शमशान भूमि में अय्याशी किया करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं और तरह तरह की अटखेलियाँ किया करते हैं। दरोगा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अब भूत प्रेतों को भी परेशान करने लगे। ऐसी खबर लूंगा ना कि सारी अय्याशियाँ भूल जाएंगे वे पांचों। और दरोगा अपनी एक टीम को लेकर रात को पहुंच गया हरिपुर शमशान में। उस समय यह लोग बैठ के शराब पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे। दरोगा ने चारों तरफ से घेर के इन्हें धर दबोचा और इनकी ऐसी धुलाई की कि आसपास के जो भूत प्रेत थे वह भी एक कोने में दुबक गए। इन्हें घसीटते हुए थाने में लाया और इन्हें उल्टा लटका के अच्छी तरह से इनकी खातिरदारी की, इनका पिछवाड़ा लाल कर दिया और
यह कहते हुए दूसरे दिन इन्हें छोड़ दिया कि जाओ और कान खोल के सुन ले, अगर तुम्हारी शिकायत दोबारा मिली ना तो हथकड़ियां डालकर शहर में ले जाऊंगा और जज के सामने पेश करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। सारी जिंदगी फिर सड़ते रहना जेल में। और यह दोनों को वार्निंग देके वापस बाहर आ गया। दोस्तों, यह लोग बाहर आके प्लानिंग करने लगे। देखा दोस्तों, अरे ऐसी हालत की हम लोगों की कि अब हमारे शरीर में ताकत नहीं बची। सभी लोगों ने कहा, हाँ हाँ हाँ, इन लोगों ने तो उस मुखिया को भी पटा लिया था। मुखिया तो कभी कुछ हमारे विरुद्ध कहता नहीं था, लेकिन ये गांव वाले, इनमें ये जो 5 है ना, ये 5 घर, ये जो सामने देख लो, हाँ, इन्हें निशाना बनाना है। आने वाली दिवाली में इन्हें ऐसा मजा चखाएंगे ना कि यह याद करेंगे हम लोगों को। अब कुछ दिन शांत बैठो यारों, और ऐसा नाटक करो कि यह लोग समझें कि हम लोग सुधर गए हैं। सभी ने हामी भरी और खेती किसानी के काम में हाथ बटाने लगे। कोई घास ढो रहा था और कोई बैलगाड़ी चला रहा था। जब किसानों ने देखा तो कहा, अरे वाह, अरे लगता है ये सुधर गए हैं। हाँ भैया, देखो ना, वो बैलगाड़ी लेके जा रहा है और सुबह सुबह तो हमने उसे गोबर ढोते देखा है। हाँ भैया, मार के आगे तो भूत भी भागते हैं। दरोगा ने ऐसी खातिरदारी की ना इनकी, जो इनका पिछवाड़ा लाल किया है ना, सारी मस्ती भूल गए। देखो, अब इन 5 को अकल ठिकाने आ गई। लगता है अब हमारे गांव से यह मुसीबत टल चुकी है। हाँ हाँ भाइयों, चलो अच्छा ही हुआ। हमने मुखिया जी को जो धमकी दी ना, वह काम कर गई। अब मुखिया जी भी कोई ऐसी काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें शिकायत मिले। लेकिन दोस्तों, यह लोग जब इन बातों को सुनते तो इनकी अंदर से आत्मा जल उठती और यह लोग कहने लगते, बस आज की रात्रि बीतने दो, कल दिवाली है ना, तुम सबको ऐसा मजा चखाएंगे कि तुम याद करोगे हमको। 5 दोस्तों ने दूसरे दिन, जिस दिन दिवाली थी, कहीं से ऐसे कपड़े लेके आए जो भूत प्रेतों के थे और शमशान भूमि में जाके वहाँ की राख लगा ली, कीचड़ मल लिया और लंबे लंबे बालों को आकृति देने के लिए उन्होंने सर के ऊपर घासें बांध ली। एक डरावना रूप बना लिया ताकि इन्हें देखकर लोग समझें कि भूत प्रेत आ चुके हैं। और वही होना था जो इन्होंने सोचा। सारे लोग दिवाली मना रहे थे, गांव में खुशियां हो रही थी। यह लोग दूर खड़े होके देख रहे थे कि कब ये लोग अपने घरों के अंदर जाएं और हम लोग अपने काम को अंजाम दें। धीरे धीरे दिवाली की जो खुशियां थीं, सभी लोग मना के अपने घरों में चैन से सोने चले गए। उसके बाद यह लोग गांव में घुसे। कुत्ते, जो आवारा कुत्ते वहां घूम रहे थे, जोर जोर से भौंक रहे थे, लेकिन इन्हें सब पहचान गए थे। इन्हें सूंघते ही कुत्तों ने अंदाज लगा लिया था, ये भले कुछ भी हों लेकिन है हमारे गांव के ही, इसलिए कुत्ते वापस चले गए। इन्होंने इन्हें कुछ नहीं कहा। फिर एक साथ इन 5 ने 5 घरों के दरवाजे खटखटाए। अंदर से लोग जागना शुरू कर दिए। अरे, ये कैसी आवाज? अरे, अभी तक तो हम लोग दिवाली मना रहे थे, तब तक तो कोई नहीं आया, ये अचानक दरवाजा कौन ठोक रहा है? लोगों ने दरवाजा खोला, सामने देखा तो इनका भयानक रूप देख के उन 5 घर वालों के परिवार वाले डर के थर थर कांपने लगे, बच्चे चीखने लगे। लेकिन दोस्तों, यह लोग अपने साथ
ऐसे हथियार रखे थे। इन्होंने झट से उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। चीख पुकार मच गई। उसके बाद इन्होंने घर के जो कीमती सामान थे और खेत खलिहान से उन लोगों ने जो पैसा जमा किया था सारा का सारा लूट के वहां से चंपत हो गए और चले आए लूट का माल बांटने के लिए शमशान भूमि में पहुंचकर यह लोग लूट के माल का बंटवारा कर रहे थे। उसी समय वहां पर शमशान भैरवी भ्रमण कर रही थी। उसने जब देखा तो सारी गतिविधियों को उसने जान लिया कि यह नकली प्रेत है और इन्होंने अभी अभी गांव में जो हत्याएं की हैं और लोगों को लूटा है और इस शमशान भूमि में आके बंटवारा कर रहे हैं। शमशान भैरवी रुष्ट हो गई क्योंकि शमशान में उसी का पहरा रहता था और वह वहां की रक्षक थी। वह नहीं चाहती थी कि बेवजह गांव वाले हम भूत प्रेतों के ऊपर शक करें, हमें बदनाम करें, क्योंकि करने वाले तो यह जीवित भूत हैं और लोग हम मरे हुए भूत प्रेतों को बदनाम करते हैं। शमशान भैरवी ने तुरंत चुड़ैलों को हुक्म दिया, यह सब पुरुष है ना, भूत हैं, इन्हें ऐसा मजा चखाओ कि फिर कभी भी यह किसी के साथ कितने भी जन्म ले ले ऐसा करने की कोशिश ना करें। इन्हें यहाँ से जीवित नहीं जाने देना। और सभी चुड़ैलों ने एक साथ उन पे आक्रमण कर दिया। यह देखकर यह पांचों घबरा गए। अरे ये क्या, अरे ये तो असली चुड़ैल है, अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ। थोड़ी ही देरों में हाय तौबा मच गई सारी शमशान भूमि में। इन्हें पटक पटक के असली चुड़ैलों ने इतना मारा कि इनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। दूसरे दिन सवेरे गांव में पुलिस आई और तहकीकात करने लगी। उन पांचों घरों के बाहर लाशें पड़ी हुई थीं, बच्चों की और उनके घर वालों की। सारे लोग देख के रो रहे थे और कह रहे थे यह अच्छा नहीं किया उन लोगों ने, अरे हम लोगों की बद्दुआएं खा जाएंगी। देखो तो उन्होंने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा और घर का पूरा माल लूट के ले गए। तभी दरोगा ने कहा, ठीक है, वह लोग लूट का माल लेकर और यह हत्याएं करके ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें थर दबोचूंगा। तभी किसी ने खबर दी कि अरे शमशान भूमि में जगह जगह लाशों के चीथड़े पड़े हुए हैं, लगता है वह इन्हीं लोगों की लाश थी, इन्हीं बदमाशों की। सभी लोग शमशान भूमि में पहुंचे। दरोगा ने भी देखा, सबको पीछे हटने को कहा और वह लूट का माल भी शमशान भूमि से बरामद हो गया। दरोगा ने कहा, देखा ना भाइयों, इनका अंजाम यही होना था। यह नकली भूत बनकर आए थे ना, और यहाँ के असली चुड़ैलों ने, यहाँ के प्रेतों ने इनकी यह दशा कर दी। मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन आज से मैं भी इन सब चीज़ों को मानने लगा हूँ। दरोगा ने सारा माल समेटा और गांव वालों को वापस कर दिया और कहा, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और सरकार से कह के आप लोगों के गांव के अंदर एक चौकी और बनवा दूंगा। उसके बाद क्या था दोस्तों, जाने वाले तो चले गए, लेकिन ऐसे लोगों को कौन रोकेगा। हम इन बच्चों को, इनकी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी यही बच्चे लोगों के लिए और समाज के लिए अनहित साबित होते हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड नाइट।